मिडिल क्लास की बार-बार बात हो रही थी टैक्स को लेकर कि ओल्ड टैक्स रिजिम जो सिस्टम है वो खत्म होगा कि नहीं होगा? नए टैक्स रिजिम जो आएगा उसमें स्लैब रेट में चेंजेस आएँगे, तो अभी आ गया तो मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को पूरा जो स्लैब रेट है, अभी जो आया है टैक्स का कि 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है और जो एक-एक है परसेंटेज वाइज़ किसे कितना टैक्स देना होगा, थोड़ा-सा समझा देंगे? देखिए अभी जो नया टैक्स रिजिम न्यू टैक्स हुँ, रिजिम जिसको हम कहते थे शायद वही अब हमारी डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजिम रह जाएगी और हुँ, ओल्ड टैक्स रिजिम अगले साल से शायद हुँ, अरे बार अभी हम और कंफर्म करेंगे, लेकिन फ़िलहाल की जो दिख रही है उसमें ओल्ड टैक्स रिजिम नहीं है। तो हम मान के चलते हैं कि अब वैसे भी 72% लोग ऑलरेडी न्यू टैक्स रिजिम में आ गए थे और इस बदलाव के बाद ये ज़्यादा ही आकर्षक हो रही है। तो अगर रहती भी है तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग न्यू टैक्स रेजिम में ही आ जाएँगे। तो उस हिसाब से हम देखें तो जो पहली स्लैब है वो 4 लाख के 0 से 4 लाख रुपीज़ की है। हुँ, उसमें निल टैक्स है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी जो टैक्स स्लैब बन रही है वो 4 लाख से 8 लाख की है और इस पर 5% का टैक्स है। तो अब सारे स्लैब इसमें उन्होंने 4-4 लाख के कर दिए हैं ना, जैसे ठीक है, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24 एंड उसके 24 24 से अबव जो हुँ, है। तो 4 से 8 है 5%, हुँ, 8 से 12 है 10%, 12 से 16 है 15% और 16 से 20 है 20% और 20 से 24 है 25% और उसके बाद 24 से ऊपर 30% 30% की रहेगी। सेस वगैरह जो थे अभी उस पे ज़्यादा क्लैरिटी है नहीं तो सेस जो रहेंगे मान के चलते वो रहेंगे ही और कैपिटल गेन टैक्स पे इस बार कोई बात नहीं की गई है जो कि नया जो कानून आएगा उसमें उस पर ज़्यादा क्लियरिटी आएगी कि उसमें कैपिटल गेन टैक्स में क्या कोई इजाफा हो रहा है। अगर हम इस हिसाब से देखें तो अगर आपकी इनकम 12,75,000 ज़्यादा है, सैलरीड क्लास में हो आप, तो फिर कितना टैक्स बनता है? तो हुँ, अगर हम देखें तो ये करीब अगर 15 लाख है आपकी इनकम, टैक्सेबल इनकम 15 लाख मान लीजिए बनती है, हुँ, तो करीब 1,05,000 रुपए की टैक्स लायबिलिटी बनेगी ओके, आपकी क्योंकि फिर आपको इन सारे स्लैब में जो भी टैक्सेबल है वो देना पड़ेगा। तो आप देखेंगे 4 लाख से 8 लाख के बीच में आपका लायबिलिटी हुँ, बनती है 20,000 रुपए की। फिर 8 लाख से 12,000 के बीच में लायबिलिटी बनती है 40,000 की, तो ये 60 हो गए। फिर 12 से 15 के बीच में जो बनेगी वो 15% में बनेगी लायबिलिटी, तो वो होगी 45,000 की। हुँ, तो इस तरह से अगर आप देखें तो 1,05,000 रुपए का एक टैक्स लायबिलिटी बनेगी। 2 बेनिफिट और जो मिले हैं हाँ, वो टोट है कि एक तो 2 मकान अगर किसी के हैं, तो वो उसको निल वैल्यू ले सकता है। मतलब उसको उसपे कोई असेसमेंट में आपको ओके, बताने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 मकान आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, तो उसके लिए आप निल वैल्यू क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, और जो हम रिटर्न फाइल करते थे, अभी तक 2 साल का रिटर्न अब आप वेट करके फाइल कर सकते थे, वो हुँ, बढ़ा के 4 साल कर दिया है। यानी अगर आपसे कुछ छूट गया है, कुछ रह गया है, तो आप 4 साल तक उसको उसका एक फाइल कर अपडेट सकते रिटर्न हैं, फाइल हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 बेनिफिट थे और भी हम आगे पढ़ते जाएँगे हुँ। और जो भी हमें लगता है कुछ तो हम उसको ज़रूर शेयर करेंगे।